फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्दों ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 12 मुकामात पर हमले कर दिए। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के बायस तमाम हमले नाकाम बना दिए गए। कार्रवाइयों के दौरान फितना हिंदुस्तान के 67 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर गैर मामूली तौर पर 108 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आज सुबह फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 12 मुकामात पर हमले किए, जिनमें कोयटा, नोशकी, दालबंदीन, पसनी और गवादर शामिल हैं। बयान के मुताबिक मुसल्लह अफवाज, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक इन हमलों में 67 दहशतगर्द हलाक किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में गाड़ी में आग लग गई और 2 पुलिस एहलकार जान से गए। कोयटा में जरगून रोड पर वजीराला हाउस जाने वाले रास्ते रेड जोन के करीब धमाका हुआ, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक थाना खालिक शहीद और न्यू सरियाब थानों को हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा। कोयटा के बोलाद मेडिकल अस्पताल में 6 जख्मियों को मुंतकिल किया गया, जो रॉकेट हमलों और फायरिंग से जख्मी हुए थे। न्यू सरियाब थाने और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अतराफ से भी शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई। इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से राब्ते में थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने गवादर में फौजदार से ताल्लुक रखने वाले एक बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद किया, जिनमें एक खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की जानिब से फितना और हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत दोनों के गठजोड़ को मजीद बेनकाब करती है। ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए जब गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 41 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए थे। इन हमलों की जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया शाहिद रिंद ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 70 से जायद दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाने के बाद सूबे के चंद मुकामात पर हमलों की कोशिशें की गई। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने कोयटा में एक अलग कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है। CTD के बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और CTD ने मुस्तनद खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जहां शदीद फायरिंग के तबादले के बाद फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 4 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सूरत हाल के पेश नजर कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, जबकि कोयटा को कराची, डेरा गाजी खान, सखर और तफ्तान से मिलाने वाली अहम शाहराएं सिक्योरिटी खदशात के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इसी तरह लाहौर के रास्ते पेशावर जाने और आने वाली जाफर एक्सप्रेस, कोयटा से चमन जाने और आने वाली मुसाफिर ट्रेनें भी मनसूख कर दी गई हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसकी सरहदें ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है, तवील अरसे से दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी का शिकार रहा है। बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला मीर सरफराज बुगटी के मुताबिक गुज़िश्ता 12 माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूबे में 700 से जायद दहशतगर्दों को हलाक किया है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कोयटा पहुंचे हैं और वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी के हमरा उन्होंने शुहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। इसी दौरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी अब्दीदा भी हो गए। इस वक्त बलूचिस्तान की ताज़ा सूरत हाल क्या है, अपडेट के लिए मास्टर प्राइम में मौजूद है दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद। बहुत शुक्रिया इरफान सईद साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है बलूचिस्तान की, किन किन इलाकों में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने अटैक किए और जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बरवक्त कार्रवाई थी उसके बारे से भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में आज सुबह 5 बजे से बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ शहरों में जो है दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, जिसके बाद से अब तक जो लेटेस्ट जो सूरत हाल है ये है कि काफ़ी एरियाज़ को क्लियर कर दिया गया है। जबकि ये बताया जा रहा है कि गवादर, कल्लात, मस्तूंग, नोशकी, इसके अलावा खारान और दीगर इलाकों में जो फितनतुल हिंदुस्तान जो थे वो उनके जो दहशतगर्द थे वो सड़कों पर आए और उन्होंने दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की। अब तक बताया जा रहा है कि 67 जो है दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक हो गए हैं, जबकि 10 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं मुख्तलिफ वाक़यात में, जिनकी अब से कुछ देर पहले नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज खुसूसी तौर पर कोयटा पहुँचे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने न सिर्फ नमाज जनाजा में शिरकत की बल्कि एक आला सतही इजलास में भी शिरकत की, जिसमें वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर और दीगर आला सिविल और फौजी हुकाम मौजूद थे, जिसमें बलूचिस्तान की मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई और ये भी बताया गया कि आइंदा जो है टारगेटेड जो ऑपरेशन है
वो किन किन एरियाज़ में किए जाएंगे, इसके हवाले से भी हिकमत अमली तय की गई है। ये बताता चलूँ कि अब तक गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयों में 108 कालाधन तंजीम के जो दहशतगर्द है वो मारे जा चुके हैं। इस वक्त भी जो मुख्तलिफ एरियाज़ में टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। कोयटा के अलावा जो कोयटा के जो सरियाब का इलाका है या इसके जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो रोड्स हैं जो बंद किए गए थे उनको खोला जाए, क्योंकि काफ़ी जो कौमी शाहराहें बंद हो गई थी सुबह से, अब उन्हें खोला गया है। सिविल हॉस्पिटल कोयटा जहाँ पर इमरजेंसी नाफिज की गई थी वहाँ पर भी सिक्योरिटी को सख्त इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा जो रेड जोन जहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खुद जाकर मुआयना भी किया और उसको भी इस वक्त सख्त आसार में लिया गया है। कोशिश की जा रही है जितने हसास मकामात है वहाँ पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया जाए। सही है। इरफान सिंह साहब, ये बताइएगा कि 48 घंटों में 108 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। रिसेंट पास के अंदर ज़ाहिर है इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी जो है कार्रवाई थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और एक दिन में 67 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम करना, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था, चूंकि 12 मुकामात पर अटैक वहाँ से किया गया था। रिसेंट पास में तो मिसाल इसकी गालिबन नहीं मिलती। जी बिल्कुल, जो सुबह से ही जब ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई, धमाकों की आवाज़ें आईं मुख्तलिफ शहरों में, और जो ये जो कालाधन तंजीम के जो मोटरसाइकिलिस्ट थे वो मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुए, जिस पर फौरी तौर पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया। ख़ास तौर पर हज़ारगंजी और सरियाब का जो इलाका है वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें एफसी और पुलिस भी शामिल थी, उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और उनको न्यूट्रलाइज़ किया। इस वक्त भी कुछ एरिया के बारे में जो बताया जा रहा है, चूँकि रात है, सर्द मौसम है, बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो अपने ऑपरेशंस को जारी रखे हुए। 12 शहर थे जिसका मैंने आपको बताया। नोशकी में सबसे बड़ा वाक़या हुआ जहाँ पर जो दहशतगर्दों ने शहर के अंदर दाखिल होकर सरकारी इमारत में जो लोग थे उनको यरगमाल बनाया, लेकिन इसके बावजूद अब हमारी बता रहे सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने उस एरिया को भी क्लियर कर दिया।